CNN न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी है। वो इंडिया में लॉकडाउन और उसका पढ़ने वाला स्कूल और स्कूल के बच्चों पर असर के हवाले से बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट है। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए। वो रिपोर्ट पढ़ने से ताल्लुक रखती है। उस रिपोर्ट से आपको अंदाजा होगा कि इंडिया में स्कूल के बच्चों की सिचुएशन क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, बच्चों के एजुकेशन के साथ क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट सब कुछ बताती है। इस रिपोर्ट ये भी बताती है कि बच्चों का मेंटल कंडीशन क्या हो चुका है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि बच्चों की हेल्थ कंडीशन किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से बिगड़ गई है। इसी तरीके से इस रिपोर्ट में और बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि पिछले 600 दिनों से बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख सके हैं। ये दिल्ली के स्कूलों की हालत है। हालांकि दिल्ली हिंदुस्तान के और दूसरे राज्यों के मुकाबले में एक बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी वाली राज्य मानी जाती है। इसकी एजुकेशन लेवल के बारे में कहा जाता है कि दीगर राज्यों से ये बेहतरीन इसमें एजुकेशन लेवल है। लेकिन उसके बावजूद हालत ये है कि दिल्ली में 4 मिलियन बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से 4 मिलियन बच्चों में जो पढ़ते हैं दिल्ली के स्कूलों में, उनमें से 10% ड्रॉप आउट हो चुके हैं। उसकी वजह ऑनलाइन इंटरेक्शन है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल कंप्यूटर का मुहैया ना होना, इसी तरीके से और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, इसी तरीके से फिजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और 4 मिलियन में से 10% बच्चों ने दिल्ली के स्कूल छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दी है। इसी तरीके से रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया में युगांडा एक ऐसा मुल्क है, यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये बात लिखी है कि पहला ऐसा मुल्क युगांडा है जिसने 83 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, और दूसरे नंबर पर भारत है जिसने स्कूलों पर 82 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है। यानी कि अगर हम बच्चों को स्कूल से दूर रखने के मामले में देखें तो इंडिया दूसरे नंबर पर है। यहां भी इंडिया ने अच्छा रिकॉर्ड किया है और अच्छा काम किया है। इसी तरीके से इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है, 1400 बच्चों के हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रूरल एरियाज के बच्चों की रिपोर्ट है कि रूरल एरियाज में सिर्फ 8% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, अपने टीचर से गुफ्तगू कर पा रहे हैं, अपने टीचर अपनी क्लास में प्रॉपर तरीके से हाजिर हो पा रहे हैं। बाकी 37% बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई इंटरेक्शन टीचर से नहीं हो पा रहा है। ये रूरल एरियाज की कंडीशन है जो इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में तकरीबन 10 मिलियन सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां ड्रॉप आउट हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि सबसे ज्यादा इस पैंडेमिक के वजह से जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन का इफेक्ट गर्ल्स एजुकेशन पर पड़ा है। क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर लोगों ने जो एफर्ट किया, जो बच्चों को चीजें दी ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए, वो सिर्फ बच्चों को दी गई, बच्चियों को नहीं दी गई। इसकी वजह से तकरीबन 10 मिलियन बच्चियां ड्रॉप आउट हो चुकी हैं। उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। उनकी कहीं शादियां कर दी गई हैं, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो रहा है। ये पूरे इंडिया की हालत उसमें बयान की गई है। ये मोटी मोटी बातें हैं। बाकी मेंटल हेल्थ कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उस रिपोर्ट में पढ़ने के लायक बहुत कुछ है। अगर आपको इस बात की जिज्ञासा है कि वाकई हमारे देश में बच्चों के भविष्य के हवाले से, स्कूल एजुकेशन के हवाले से क्या हो रहा है, तो रिपोर्ट पढ़िए, आंख खुल जाएगी। वरना तो हम विश्व गुरु बनने वाले ही हैं या बन चुके होंगे, हो सकता है हमें पता ही ना हो।